ईपीएस 95 पेंशन न्यूज 2025। केंद्रीय राज्य मंत्री से मिले अशोक राउत। ईपीएस 95 पेंशन न्यूज 2025। बीते बुधवार को ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि की मांग को लेकर एनएसी समिति का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती नीमूबेन बम्भनिया जी से मिला, जिसमें एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत समेत एनएसी के केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य भी शामिल थे। एनएसी की ओर से ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि की रखी मांग। एनएसी की ओर से मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर रु. 7,500 कर महंगाई भत्ते से जोड़ने, बिना भेदभाव के उच्च पेंशन लाभ व मेडिकल सुविधा इत्यादि मांगों को सरकार से अविलंब मंजूर करवाने हेतु विशेष निवेदन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती नीमूबेन बम्भनिया जी ने दिया आश्वासन। माननीय मंत्री महोदया जी ने बताया कि एनएसी गुजरात के प्रतिनिधियों को मैंने स्वयं माननीय श्रम मंत्री से मिलवाकर उनकी मांगों को श्रम मंत्री जी के समक्ष रखा है व निरंतर कोशिश कर रही हूं। आगे उन्होंने कहा कि श्रम मंत्री जी भी इस विषय पर सकारात्मक हैं। आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें। ईपीएस 95 पेंशन न्यूज 2025। एनएसी की ओर से माननीय मंत्री महोदया जी के प्रति आभार व्यक्त किया गया। एनएसी के प्रतिनिधि मंडल में राष्ट्रीय महासचिव श्री वीरेंद्र सिंह राजावत, राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार श्री डॉक्टर पीएन पाटिल, राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक श्री रमाकांत नरगुंड व राष्ट्रीय सचिव श्री रमेश बहुगुणा जी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि एनएसी गुजरात के प्रांतीय अध्यक्ष श्री आर.सी. पटेल, गुजरात के एनएसी नेता श्री खिमजीभाई यादव, श्री जनकभाई दवे व उकाभाई चौहान सहित भावनगर टीम इस विषय पर माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती नीमूबेन बम्भनिया जी से पहले भी चर्चा की है। पेंशन वृद्धि के लिए सांसद श्रीमती हेमा मालिनी से मिले एनएसी के अशोक राउत। एनएसीज अशोक राउत मेट एमपी एसएमटी हेमा मालिनी फॉर ईपीएस 95 पेंशन हाइक 2025। माननीय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी से एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी ने शुक्रवार को एनएसी के केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल के साथ की मथुरा में मुलाकात व चर्चा की। ईपीएस 95 पेंशन की मांगे। एनएसी की ओर से मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर रु. 7,500 कर महंगाई भत्ते से जोड़ने, बिना भेदभाव के उच्च पेंशन लाभ व मेडिकल सुविधा इत्यादि मांगों को सरकार से अविलंब मंजूर करवाने हेतु विशेष निवेदन किया गया। ईपीएस 95 पेंशन हाइक 2025 का आश्वासन। माननीय सांसद महोदया जी ने बताया कि मैं तो पूरी तरह से ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगों को मंजूर करवाने हेतु निरंतर कोशिश कर रही हूं। आप धैर्य बनाए रखें। श्रम मंत्री जी के आश्वासन के अनुसार आपका काम जल्द ही होगा। एनएसी की ओर से माननीय सांसद महोदया जी के प्रति आभार व्यक्त किया गया। एनएसी के प्रतिनिधि मंडल में राष्ट्रीय महासचिव श्री वीरेंद्र सिंह राजावत, राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार श्री डॉक्टर पीएन पाटिल, राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक श्री रमाकांत नरगुंड व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री पूरण सिंह, जिला अध्यक्ष मथुरा श्री करण सिंह व जिला सचिव मथुरा श्री धर्म सिंह पहलवान उपस्थित रहे। श्रम मंत्री का आश्वासन। आपको बता दें कि दिसंबर 20 को जब समिति ने ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि के विषय में श्रम मंत्री से चर्चा की थी, तब श्रम मंत्री जी की ओर से भी ठोस आश्वासन मिला है कि बजट तक धैर्य रखे, आपकी पेंशन वृद्धि का काम हो रहा है। ईपीएस 95 पेंशन न्यूज। श्रम मंत्री से पेंशन वृद्धि के लिए हुई बैठक। नई दिल्ली, 20 दिसंबर को श्रम मंत्रालय के मंत्री श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की। बैठक में समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने न्यूनतम पेंशन 7,500 रु महीना व महंगाई भत्ता एवं पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा व उच्च पेंशन में खामियों को दूर करने की मांग को लेकर पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के साथ पूरा करने हेतु अपना पक्ष रखा है।
इसके साथ ही देश के 78 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स के हालातों से अवगत करते हुए इस मसले पर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की। श्रम मंत्री का ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि का आश्वासन। श्रम मंत्री ने कहा कि हमने इस मसले को हल करने हेतु कार्रवाई शुरू कर दी है, क्योंकि हमारी अपील पर आप लोगों ने दिल्ली में आमरण अनशन आंदोलन स्थगित किया है। इसलिए इस संबंध में पेंशनर्स के हित में शीघ्र निर्णय लिया जाएगा, जो सभी के लिए हितकारी होगा। बैठक में केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति, संयुक्त श्रम सचिव आलोक मिश्रा, अतिरिक्त सीपीएफसी चंद्रमौली चक्रवर्ती व श्रीमती अपराजिता जग्गी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं एनएसी समिति के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत, राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार डॉक्टर श्री पी.एन. पाटिल, राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक रमाकांत नरगुंड, राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर आदि ने भी पेंशनर्स का पक्ष प्रस्तुत किया तथा पेंशनरों की मांगों के समर्थन में आवश्यक प्रपत्र श्रम मंत्री को सौंपे। अशोक राउत बताया बैठक का हाल। एक इंटरव्यू में एनएसी समिति के प्रमुख अशोक राउत ने बताया कि श्रम मंत्री के साथ उनकी लगभग 1 घंटे बैठक चली, जिसमें समिति की ओर से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के तहत ईपीएस 95 पेंशन की 4 सूत्रीय मांगों को किस तहत लागू किया जा सकता है आदि सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। श्रम मंत्री ने भी कहा है कि आपने मंत्रालय के कहने पर दिल्ली आंदोलन स्थगित किया है। हम जल्द ही वित्त मंत्रालय से बात कर इस समस्या का समाधान करेंगे। शिरडी के सांसद श्री भाऊसाहेब वाकचौरे ने श्रम मंत्री से पेंशन वृद्धि की मांग की। ईपीएस 95 पेंशन समाचार। महाराष्ट्र के सम्मानीय सांसदों द्वारा केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री श्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से मुलाकात कर ईपीएस पेंशनर्स की प्रलंबित मांगों पर चर्चा व एनएसी के ज्ञापनों पर सिफारिश पत्र सौंपने का क्रम जारी है। पिछले दिनों महाराष्ट्र के 5 सांसदों ने माननीय श्रम मंत्री जी से मुलाकात कर उन्हें ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि के लिए ज्ञापन दिया था और महाराष्ट्र शिरडी के सांसद श्री भाऊसाहेब वाकचौरे ने भी श्रम मंत्री से मुलाकात कर ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि करने की मांग की है। ईपीएस 95 पेंशन समाचार। श्रम मंत्री से ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि की मांग। शिरडी के सांसद माननीय श्री भाऊसाहेब वाकचौरे जी ने दिनांक 13 दिसंबर 2024 को माननीय केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री महोदय जी के साथ दिल्ली में मुलाकात की। ईपीएस 95 पेंशनर्स की प्रलंबित मांगों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। एनएसी के ज्ञापन के साथ विशेष सिफारिश पत्र भी सौंपा व प्रलंबित मांगों को मंजूर करने हेतु माननीय श्रम मंत्री महोदय से निवेदन भी किया कि वृद्ध ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगों पर सरकार जल्द ध्यान दे। श्रम मंत्री ने दिया आश्वासन। माननीय श्रम मंत्री महोदय जी ने सांसद महोदय जी को आश्वस्त करते हुए कहा कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगों के समाधान हेतु सरकार सकारात्मक है व जल्दी ही इसका समाधान निकाला जा रहा है। एनएसी समिति ने सांसद महोदय का आभार जताया। समिति ने कहा कि आपको ज्ञातव्य हो कि एनएसी के पश्चिम भारत के संगठक श्री सुभाष पोखरकर जी एनएसी की अहिल्यानगढ़ टीम के साथ दिनांक 01 व 08 दिसंबर 2024 को माननीय सांसद महोदय जी से मिले थे व पेंशनर्स की मांगों को मंजूर करवाने हेतु माननीय श्रम मंत्री जी से मुलाकात करने का आग्रह किया था, जिस पर सांसद महोदय ने प्रतिक्रिया देते हुए श्रम मंत्री से ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि की बात की है। इसके लिए माननीय सांसद श्री भाऊसाहेब वाकचौरे जी का विशेष आभार किया है और साथ ही श्री सुभाष पोखरकर जी, संगठक पश्चिम भारत सहित एनएसी अहिल्यानगढ़ टीम का पेंशनर्स की भावनाओं व तथ्यों को माननीय सांसद जी तक पहुंचाने हेतु शत शत नमन किया। साथ ही माननीय श्रम मंत्री महोदय जी के प्रति विशेष आभार व वह अपना वचन शीघ्र निभाएं, यह अपेक्षा प्रकट की है।